नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला शब्द क्या हो सकता है? आज हम ना इसी गुत्थे को सुलझाने वाले हैं। हम बात करेंगे आर्टिकल 1 की, जो हमारे देश की कह सकते हैं कि बिल्कुल नींव है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, हमारे देश का नाम भारत है या इंडिया? इस पर तो भाई खूब बहस होती है ना। लेकिन आपको पता है, इसका जवाब हमारे संविधान के पहले, जी हाँ बिल्कुल पहले सेंटेंस में ही छुपा हुआ है। और जवाब है दोनों। हमारे संविधान बनाने वाले, आप जानते हैं, बहुत दूर की सोचते थे। उन्होंने हमें सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 ऑफिशियल नाम दिए, और इसके पीछे ना एक बहुत ही गहरा मतलब था। तो ये है वो लाइन, आर्टिकल 1 का पहला वाक्य। इसमें बिल्कुल साफ लिखा है, इंडिया दैट इज भारत। पता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस पर बहुत लंबी बहस चली थी और आखिर में यह तय हुआ कि दोनों ही नामों को रखा जाएगा। इससे देश की जो पुरानी विरासत है और जो मॉडर्न पहचान है, दोनों को सम्मान मिला। चलिए अब इस वाक्य के दूसरे हिस्से पर आते हैं, और यह हिस्सा शायद नाम से भी ज्यादा जरूरी है। वो है राज्यों का संघ होगा या यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इसका असल मतलब क्या है? ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक बहुत बड़ा वादा है। देखिए, यूनियन ऑफ स्टेट्स का सीधा सा मतलब है कि भारत एक ऐसा देश है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। ये कोई अग्रीमेंट नहीं है राज्यों के बीच कि चलो आज साथ हैं, कल मन किया तो अलग हो गए। बिल्कुल नहीं, भारत एक है और हमेशा एक रहेगा। चलिए इसको ना एक बहुत ही सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। इस आइडिया को समझने का सबसे अच्छा तरीका एक बहुत ही आसान सा कंपैरिजन है। एक ऐसा रिश्ता जो कभी टूट ही नहीं सकता। जरा सोचिए, एक तरफ कोई क्लब है, लोग अपनी मर्जी से मेंबर बनते हैं और जब मन करता है छोड़कर चले जाते हैं, है ना? और दूसरी तरफ है एक परिवार। परिवार में क्या होता है? सदस्य एक अटूट बंधन से हमेशा के लिए जुड़े होते हैं। तो हमारा संविधान भारत को एक क्लब की तरह बिल्कुल नहीं देखता। वो इसे एक परिवार की तरह देखता है। एक बहुत बड़ा परिवार, जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और जिसका रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए है। और इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी राज्य को इस परिवार से, इस संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। वो इस इंडियन फैमिली के परमानेंट मेंबर हैं। और यही वो चीज है जो हमारे देश को इतनी मजबूती से एक साथ बांध कर रखती है। ठीक है, तो हमने देश का नाम और उसका नेचर, यानी कि वो एक परिवार की तरह है, ये समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि आर्टिकल 1 भारत की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज यानी उसकी टेरिटरी को कैसे डिफाइन करता है। तो भारत के टेरिटरी में क्या क्या आता है? इसमें 3 चीजें शामिल हैं। पहली, हमारे सभी राज्यों के इलाके। दूसरी, हमारी सारी यूनियन टेरिटरीज। और तीसरी, कोई भी ऐसा इलाका जो हम भविष्य में हासिल करें। आज की तारीख में इस बड़े से परिवार में 28 राज्य हैं। हर राज्य की अपनी चुनी हुई सरकार है और ये सब मिलकर हमारे देश की डाइवर्सिटी को, उसकी विविधता को दिखाते हैं। और इन राज्यों के साथ साथ 8 यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। ये सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं और ये सब मिलकर हमारे प्यारे भारत का नक्शा पूरा करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन सब बातों का आखिर मतलब क्या है? संविधान की शुरुआत में ही ये सब इतनी सफाई से क्यों लिख दिया गया? असल में यही तो हमारे देश की एकता की बुनियाद है। देखिए, आर्टिकल 1 ही है जो भारत की इंटेग्रिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की गारंटी देता है। यही वो चीज है जो ये पक्का करती है कि देश हमेशा एक बना रहे, चाहे यहाँ कितनी भी अलग अलग भाषाएं हों, कल्चर्स हों या धर्म हों। आप कह सकते हैं कि ये वो कानूनी गोंद है जो 1 अरब से ज्यादा लोगों को एक देश के रूप में जोड़कर रखता है। तो आखिर में बस ये सोचिए कि ये कितनी कमाल की बात है ना, कि हमारे संविधान का सिर्फ एक सेंटेंस, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, 1 अरब से ज्यादा लोगों की किस्मत और उनकी पहचान को कैसे एक धागे में पिरो देता है।